प्रणाम करै छी अपने सब लोगिन के। अगर हम आज शैलपुत्री माता के कथा सुना रहल छी, आप लोग के अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब। नवरात्रि का त्यौहार का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता कथा। शैलपुत्री माता की जय। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी भी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। शंकर जी के बार बार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी और अपने सती का प्रबल अपने पिता के घर जाने के लिए आग्रह शंकर जी से आग्रह करने लगी। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश हुआ। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती से भी इसी देव के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनके विशेष कृपा भक्तों पर प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। माँ शैलपुत्री को क्या लगाए भोग? मानता है कि माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तुएं प्रिय है। इसे नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने ना जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझसे सिमरे सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। पान मावा सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगड़ी आस पूरा की, सगरे दुख तकलीफ मिटा दी। घी की सुंदर दीप जला के, गोला गड़ी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाए, प्रेम सहित फिर शीश झुकाए। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन सदानंद माता, दामनी दमक जगत विख्याता। जय माता रानी की जय, माता शैलपुत्री की जय। बोलो मैया रानी की जय। ओम जय अम्बे मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको
निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती। धूम्र बिलोचन नैना निस दिन मदमाती। कनक समान कलेवर रक्तांबर